अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, आते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको 8607 का जो मैनुअल है, बुकलेट है, इसको मुकम्मल आपने फील्ड नोट कैसे कंप्लीट करने हैं वो बताऊँगा, और जो रिफ्लेक्शन नोट है वो बताऊँगा। तो आप मेरे साथ रहिए। जो इससे पहले वाला पोर्शन है वो मैं ऑलरेडी ही बता चुका हूँ, वो चैनल पे आपके, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। अच्छा, डे फर्स्ट है, हम डे फर्स्ट से शुरू करते हैं। डे फर्स्ट इंट्रोडक्शन डे। रिफ्लेक्शन नोट, रिफ्लेक्टिव नोट जो है इसका लिखना है, कैसे लिखना है ये। अच्छा, ये लिखा हुआ है, ये हम साथ साथ पढ़ते हैं और इस तरह का आप भी लिख सकते हैं। Today was my first day of observation training at the school named, स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है, whose classes were observed by me during my 14th days internship to perform my task as an observer trainee teacher. I reached the school sharp at 7:15 before assembly. I observed the arrival of students and teacher. There was a well-disciplined environment in the school. I spent my time with head and आफ्टर ऑल डिस्कशन विद मिस्टर मोहम्मद, जो नाम होगा हेड का वो आप ने यहाँ लिखना है। द हेड कॉल्ड ऑन अ एनर्जेटिक एंड नेम टीचर एम, उसका नाम लिखना है, और टू बी माई मेंटोर, यहाँ पे आपने लिखना है कि वो फ़लाँ को उसने, ये इंट्रोडक्शन डे है। फिर अच्छा, नीचे आपने कमेंट्स मेंटोर कमेंट्स लिखना है, वो अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं। अब आ जाएं सेकंड डे पे। अब आपने जो सब्जेक्ट कौन सा हो रहा है वहाँ पे जाके आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है वो आपने देखना है। यहाँ पे देखें, टुडे आई ऑब्ज़र्व्ड इंग्लिश ऑफ क्लास फिफ्थ व्हेन द पीरियड स्टार्टेड। टीचर entered in the classroom and students warmly welcomed him. Teacher behaved nicely and he wrote the topic concept of noun on the whiteboard. टीचर अरेंज द स्टूडेंट्स इन यू शेप, अब बताया कि किस तरह बैठे हुए थे, एंड डिलीवर्ड हिज लेसन विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेशंस मेथड, ये मेथड का बताया है। ही गिव द कंसेप्ट ऑफ नोन विद द हेल्प ऑफ रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। Class control was excellent and gave homework in the last 4 minutes to find out nouns from daily life. ठीक है, ये उसने उसका मेथड बताया है। अब उसके बाद फिर नीचे जो मेंटोर कॉमेंट्स है, टीचर इज़ वेरी डिलाइंट टू हिज वर्क। अच्छा, ये उसके बारे में, जो आपके बारे में मेंटोर के कमेंट्स हैं, ये आपने वो लिखने हैं। अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। ये क्लास डे 3 है, क्लास 4 है और सब्जेक्ट मैथ है। आगे आपने टाइम भी लिखना है, डेट भी लिखनी है। टुडे आई ऑब्जर्व्ड मैथमेटिक्स ऑफ द क्लास 4 व्हेन द पीरियड स्टार्टेड। टीचर रीच द क्लास वार्मली वेलकम हिम। आफ्टर ग्रीटिंग सेशन टीचर create an effective class opener to set the tone for the entire lesson. Teacher introduced to the health topic fundamental of geometry and the delivered his lesson with the help of whiteboard, charts, visual aids and flashcards. Students interacted with him to clear clear their concepts. Teacher gave them homework, draw geometrical shapes. ये उसका मेथड बताया है, क्या उसने किया है क्या नहीं किया, ये उसकी टोटल ऑब्जर्वेशन उसने बताई है। और उसके नीचे उन्होंने लिखा है कि टीचर ऑब्जर्व्ड मैथमेटिकल क्लास इन वे dutiful manners and
ये मेंटोर के कमेंट्स हैं, जो पढ़ा रहा है जिसका नाम आपने ऊपर लिखा है उसके कमेंट्स हैं। अब आ जाएं जी नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट क्लास में उन्होंने लिखा है सब्जेक्ट जो है वो है डे 4 है और सब्जेक्ट उर्दू है। टुडे आई ऑब्जर्व द उर्दू ऑफ द क्लास 5 when the period started. One of the favorite teacher of school entered the classroom and student warmly welcomed him with smiles. After greeting session, teacher introduced the topic rules of Urdu grammar on whiteboard. Teacher focused on verbal skill throughout his lesson and used different charts for the delivering lesson. One thing I will highly appreciated teacher used Urdu phrases and vocabulary in his lesson. ये उसका मेथड बताया है, फिर उसने क्या क्या है, कौन से फ्रेजेस वगैरह बोले हैं, ये भी आप लिख सकते हैं नीचे। फिर उसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे मेंटोर कमेंट्स लिखने हैं। अब आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट डे है 5 और क्लास 4 इस्लामियात है। ये आप एक दिन एक लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे। आप कोशिश करें कि कोई अच्छे से टॉपिक्स जो आपको अच्छे लगें वो आपने लिखने हैं। टुडे आई ऑब्जर्व इस्लामियात of class 4 when the period started. Teacher entered in the classroom in a graceful way and student welcomed him very warmly. ठीक हो गया। I observed the teaching style of teacher a bit different from the other teachers. After greeting session, teacher asked a student to recite a few verses of Holy Quran. Then he started his lesson by introducing topic right of parents. Teacher used लेक्चर मेथड टू डिलीवर हिज लेसन। ठीक हो गया। ये उसने बताया है कि कहाँ से शुरू किया, कैसे तिलावत हुई और फिर उसने बता दिया। अच्छा, नीचे जो कमेंट्स हैं मेंटोर के वो भी लिखे हुए हैं। ऑब्जर्वेशन टेकन बाय द टीचर इज़ अप टू द वर्क। ठीक हो गया। अब आ जाएं जी नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट जनरल नॉलेज का जो उसने सब्जेक्ट है वो चूज़ किया है और डे है 6। एक दिन में एक सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है। टुडे आई ऑब्जर्व जनरल नॉलेज ऑफ क्लास 3 as in the world of computer science plays an important role student careers and development. It's fair to say that general knowledge computer have become the most compulsory tools we have ever created. ये उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में है। एज अ पीरियड स्टार्टेड टीचर एंटर द क्लास। अब ये तकरीबन आपने ये जो ओपनर है ना, ये आपने लिखना है। ही वॉज अप टू डेट एंड हैड फुल कमांड ऑन देयर सब्जेक्ट। हिज वे ऑफ टीचिंग वॉज डिफरेंट फ्राम अदर। ये उसने बताया कि उसका जो वे है वो दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ था। टीचर, अब नीचे जो मेंटोर कमेंट्स हैं ये भी आप लिख देंगे। टीचर ऑब्जर्व द जनरल नॉलेज क्लास एज वेल एज टीचर इज इन अ वे प्रोस्पेक्टिव। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्लास है 5, सब्जेक्ट है साइंस। तो आपने इसको लिखना शुरू करना है रिफ्लेक्टिव नोट को। कैसे लिखेंगे? The world of science is fantastic and those who share this perspective wish to have great knowledge on the subject. Today I observed the science of 5th class and got a chance to meet teacher. यहाँ पे आपने टीचर का नाम लिखना है। Who has a good command on his subject. After greeting session, ये उसके ग्रीटिंग का सेशन हो गया।
टीचर इंट्रोड्यूस टॉपिक ऑन वाइट बोर्ड, उसने फिर लिखा है वाइट बोर्ड पे। एंड स्टार्टेड लेसन विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, चार्ट के ज़रिए उसने अपना लेसन शुरू किया है। स्टार्टेड टीचर डिवाइडेड स्टूडेंट्स इन स्मॉल ग्रुप्स एंड गेव द एक्टिविटीज़ अबाउट साइंस, उसने छोटे छोटे ग्रुप बनाए और फिर उसने जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसने एक्टिविटीज़ दी हैं, ये उस बारे में उसने बताया है साइंस के बारे में। स्पेसिफिक एटीट्यूड ऑफ टीचर एज ऑब्जर्व्ड, अच्छा ये फिर मेंटोर कमेंट्स हैं, इसके बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। अब आ जाए जी डे 8 पे। डे 8 पे क्या है जी, क्लास कौन सी है, क्लास 4 है और सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश का है। अच्छा जी, रिफ्लेक्टिव नोट। आई ऑब्जर्व्ड इंग्लिश ऑफ क्लास 4 व्हेन टीचर एंटर्ड इन द क्लास, क्लास में एंटर हुआ है। स्टूडेंट वेलकम हिम विद द ग्रेट जॉय, आफ्टर ग्रीटिंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट अबाउट नाउन, student told him, teacher praised the student and told him the today we are reading about pronoun। अच्छा उसने ये पूछा है बच्चों से कि नाउन क्या होता है, फिर उसको यानी कि बता रहा है कि प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये उसका जो अंदाज़ है ये आपने लिखना है। ही डिलीवर्ड हिज लेसन ऑन द वाइट बोर्ड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स, चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड्स, ये जो एविएट्स हैं वो उसके बारे में बता रहा है। स्टूडेंट पिक्ड द लेसन वेरी वेल, एट द एंड ऑफ द लेसन टीचर गेव द होमवर्क टास्क अबाउट प्रोनाउन के बारे में उसने होमवर्क दिया है। उसके बाद उसने नीचे बताया है जो मेंटोर कमेंट्स हैं वो लिखने हैं, वो कोई से भी आप लिख सकते हैं, और जो वे है ये ऊपर जो बताया गया है ये आप इस हिसाब से बना सकते हैं जी। नेक्स्ट डे पे अच्छा इसमें उसने बताया है जो ECE रूम है ना उसके बारे में उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है। तो मैं आपको बताऊं ECE रूम जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये उसने मेरे ख्याल में इसमें भी लिखा हुआ है। चलो शुरू करते हैं। टुडे आई visited the school ECE room, ECE rooms means early child education, ये बता रहा है कि क्या है। in many schools a room is specific for the children age 3.5 years, 3.5 साल से जो कम होते हैं उनके लिए या कच्ची के लिए। the room was decorated with different charts, चार्ट लगे हुए हैं भाई उस पे, about animals, flowers, fruits and different article attractive, यानी कि जो अट्रैक्टिव पिक्चर्स हैं वो भी लगी हुई। देयर वर मैनी प्लास्टिक टॉयज इन दिस रूम, अच्छा जी। द हेड टीचर टोल्ड मी, हेड बता रहे क्या बता रहे, द चिल्ड्रन प्ले टॉयज एंड बिकम वेरी हैप्पी टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पिक्चर। आई रियली सरप्राइज्ड टू सी द क्लीननेस ऑफ द रूम, अच्छा ये उस रूम के बारे में उसने जो ऑब्जर्वेशन की है ये उसके बारे में बता रहा है। आप भी किसी रूम के भी किसी चीज़ के बारे में भी आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। अच्छा फिर उसने मेंटोर कमेंट्स लिख दिए हैं। अच्छा नेक्स्ट डे है 10, 10वां दिन है ऑब्जर्वेशन LND क्लास, LND क्लास होती है, क्लास 3 होती है, सही है, ये उसके बारे में है। टुडे आई विजिटेड द LND ऑफ क्लास 3, टीचर टोल्ड मी द LND मीन्स लिटनम न्यूमरेसी एंड लिटरेसी ड्राइव, ठीक हो गया। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास स्टूडेंट वेलकम हिम, ये आपने थोड़ा सा बताना है सब्जेक्ट कौन सा है, फिर उनको वेलकम करना है, सही। ये आप अपना अंदाज़ जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। फिर वो बता रहे हैं कॉल द स्टूडेंट, उसको बच्चे को बुलाया है उन्होंने टेबल पे, एंड ओपन द एप्लीकेशन ऑन अ टैबलेट, अच्छा टैबलेट होता है जिस पे ये LND होती है, उसमें एक एप्लीकेशन होती है, वो आप क्या करते हैं उसको ओपन करके वहाँ से आप उस पर क्लिक कराते हैं, ठीक है। अबाउट उर्दू LND, अच्छा ये उर्दू फिर मैथ वगैरह इंग्लिश, ठीक हो गया, ये आप यहाँ से
लिख सकते हैं, ये मिलता जुलता जो भी होगा। टीचर टोल द, अच्छा रिकग्निशन ऑफ पिक्चर, यानी कि उसकी पहचान करवाई है पिक्चर्स की, एंड राइट इट नेम, आई रियली इंजॉयड दिस लेक्चर। हाँ ठीक हो गया। अब नीचे आ जाएं जी कि टीचर शोज़ वेरी इंटरेस्ट इन L&D, हिज बिहेवियर विद स्टूडेंट इज़ वेरी गुड। ठीक हो गया, ये मेंटोर कमेंट्स हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे क्लास है साइंस की। अच्छा, और सब्जेक्ट क्लास 4 है और सब्जेक्ट है साइंस। टुडे आई ऑब्जर्व द साइंस ऑफ क्लास 4, द वर्ड ऑफ द साइंस ऑलवेज कैचेज माई अटेंशंस, सो आई keenly observed the way of teaching of teacher। बता रहा है कि उसने कैसे पढ़ाया है, क्या क्या है। द पीरियड स्टार्टेड टीचर, ये फिर उसने वेलकम किया है, ठीक है हो गया, ग्रीटिंग वगैरह वेलकम हो गया। उसके बाद वो बता रहा है कि क्या करना है। अच्छा, वह मूव टू हिज टॉपिक, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक हो गया। टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ये बता रहे हैं कि प्लांट्स के दो जो, यानी कि उसका टॉपिक है, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है। ही कंटिन्यूड हिज लेसन विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। ठीक हो गया, चार्ट हो गया, आप लिख सकते हैं मार्कर कुछ भी, यानी कि एविएट्स जो हैं, ठीक है, एग्जाम्पल एक्टिविटीज़, यानी कि उसको जो आप उसमें थोड़ी सी जगह जितनी है, जितना इस पे आ सकता है, आपने इतना उस पे ही लिखना है। अच्छा, उसके बाद आपने नीचे जो है टीचर कमेंट्स लिख देने हैं। टीचर कमेंट्स के बाद आपने नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट डे 12th डेज है, और क्लास कौन सी है, 4 है। और अच्छा, जब आप कोशिश करें कि आप लोग मिडल या हाई स्कूल है ना, उसको सेलेक्ट करें, ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये है कि वहाँ पे सब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे और मटेरियल ज़्यादा होगा, तो आप लोगों को मसला नहीं होगा। अच्छा, टुडे आई विजिटेड द उर्दू क्लास, उर्दू की क्लास हो रही है सब्जेक्ट की, ठीक हो गया। और फिर क्लास है 4 और ग्रेड 4 है। व्हेन पीरियड स्टार्टेड टीचर एंटर द क्लासरूम विद द फुल ज़ील एंड रेस्ट, इनके जोश व खरोश से वो दाखिल हुआ है। फिर उसने क्या किया, वेलकम ही किया होगा, सही है, जैसा कि रूटीन में वो बता रहे हैं। फिर वेलकम किया है और स्टार्टेड और स्टैंड ऑन देयर, बच्चे वहाँ पे अपनी सीटों पे खड़े हो गए हैं। और टीचर सेड देम टू सिट डाउन, बैठ जाओ भाई बेटा। अच्छा, देन टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट वी आर गोइंग रीड अबाउट उर्दू ग्रामर, उर्दू ग्रामर का वो लेक्चर ले रहे हैं। ही आस्क्ड द स्टूडेंट डू यू नो अबाउट सेंटेंस के बारे में वो उसने पूछा है कि आपको पता है। ही डिलीवर्ड हिज लेसन अबाउट अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड्स, आई रियली अम्यूज दिस लेसन। ये बता रहा है वो, यानी कि ये खुद आप बीती बतानी है एक तरह की, कि मैं गया हूँ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। अच्छा, मेंटोर कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। टीचर इज़ रियली कीन ऑब्जर्वर, ही नोज मच इंटरेस्ट इन द उर्दू ग्रामर। ठीक हो गया। नेक्स्ट डे आ गया। नेक्स्ट डे है 13th डे। अच्छा 13, अच्छा इसमें ऑब्जर्वेशन स्कूल लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी के बारे में है। आप लाइब्रेरी विज़िट कर रहे हैं, कैंटीन विज़िट कर रहे हैं, कोई चीज़ भी आप विज़िट कर रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। टुडे आई विजिटेड द स्कूल लाइब्रेरी विद द हेड टीचर। अच्छा, उस हेड टीचर के साथ उसने स्कूल लाइब्रेरी विज़िट की है। आई रियली बिकेम सरप्राइज टू सी द बुक्स ऑफ लाइब्रेरी। अच्छा, दिस समाज स्कूल हैज़ अ वेरी चार्मिंग लाइब्रेरी विच हेल्प्स टू बुक्स अबाउट पोइट्री की बुक्स पढ़ी हैं, स्टोरीज एंड नावल एंड ड्रामाज एंड इस्लामिक बुक्स हैं। अच्छा, द हेड टीचर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स। अच्छा, उसको भी बहुत शौक है। अच्छा, फिर वो बता रहा है, क्या बता रहा है जी, वो यही बता रहा है कि जो बुक्स हैं क्लास वाइज हैं, और उसके जो टीचर्स हैं वो हेल्प करते हैं रीडिंग और
अंडरस्टैंडिंग में ये जो बुक्स के बारे में होगा, लाइब्रेरी के बारे में, ये आपने लिख लेना है। और ये आप अपनी मर्ज़ी से भी थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, और यहाँ से भी अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो इतना कोई ख़ास इशू नहीं है। अच्छा जी, मेंटोर कमेंट्स। अ टीचर इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाएं। ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ये लास्ट डे है, ये जो आपका है ना डे 14, सही है, ये आपका लास्ट डे है। और ये जो मर्ज़ी लिखते हैं, ये कोई फ़र्क नहीं है कि आपने ऑफिस मैनेजमेंट लिखना है, कुछ भी लिखना है। टुडे आई विजिटेड द ऑफिस ऑफ द हेड टीचर एंड आई स्पेंड ऑल टाइम विद द हेड टीचर इन हिज ऑफिस। हेड टीचर टोल्ड मी द current situation of COVID-19 and SOPs given by the गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमें क्या बताया है या क्या है, जो भी SOPs है। ही टोल्ड मी दैट मास्क इज़ वेरी कंपल्सरी, बिल्कुल ये भी है, अब भी है। टू एंटर द स्कूल सिक्योरिटी गार्ड यूज थर्मामीटर गन। अच्छा, थर्मामीटर वो जो गन सी लगी होती है, वो उसके बारे में बता रहा है। टू measure द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन हु एंटर द स्कूल, हर बंदे का जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाता है। ही गाइड मी ब्रीफली अबाउट मैनेजमेंट एंड हाई अप्स, ठीक हो गया। अच्छा, ये उसने मैनेजमेंट के बारे में बात की है। टीचर इज़ वेरी कीनली अबाउट स्कूल मैनेजमेंट, ठीक हो, ये मेंटोर को। अच्छा, एक बात और, जो यहाँ पे नीचे आपने सिग्नेचर कराने हैं, ये आपने जो टीचर होगा ना, मेंटोर टीचर, ये उसके सिग्नेचर कराने हैं, वहाँ यहाँ पे स्टैंप आप लगवा लें, ठीक हो गया। अच्छा, ये ऑब्ज़र्वेशन है, तो ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट जो है ना, ये हम दूसरी नेक्स्ट एक वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। इसका पार्ट फर्स्ट जो है, जिसमें अप्रूवल फॉर्म है और सैंपल हैं, वो भी अपलोड हुई पड़ी है। वो अगर आपने यही देख रहे हैं और वो आपने नहीं देखी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप इस पे कमेंट्स भी कर सकते हैं।